के रिजल्ट आइल है, बधाई के ताता लागल बा, न्यूज वाला लोग के भी ताता लागल बा। इनकर पिताजी बगल में हमारा भिरी बानी आ साथे साथ उ लड़का जौन की बिहार में टॉपर रैंक ले आइल बटुए, नंबर सेम बा। हालांकि एगो लड़की अनुष्का नाम वो नहीं, उस लड़की का मुझे अभी नाम पता नहीं है। वो संयुक्त रूप से टॉपर, जैसे कि एक ही नंबर पे 2 लोग आ गए हैं, यानी कि एक रैंक पे 2 लोग, लड़का लड़की। अच्छा हाँ, तो लड़का लड़की एक ही रैंक पर 2 लोग आ गए बा। वैसे भी तनी सा लड़कियन के प्रोत्साहन दिहल जाला बिहार सरकार में, तो ठीक बा, कोनो बात नहीं है, नंबर बराबर बा। लेकिन मिला जुला के यह कहल जाई कि बघो के बाघ जिला बक्सर ह, सही ना कहल जाला। और बातचीत कइल जाई, बगल में उनकर पिताजी बाड़े आ उनके बगल में वो लड़का बाड़े। तो पहले पिताजी से बातचीत कइल जाई कि पिताजी कैसे पढ़ैनी, कैसे लिखैनी, यहाँ के का करेना, यहाँ के का इतिहास रहल बा। उ लड़का से बातचीत कइल जाई कि कैसे उ टॉप क गइले। आई बातचीत के क्रम शुरू कइल जाओ। का नाम पड़ी रहो? नाम मोहम्मद समीम पड़ी। समीम जी। अजी आज तो सीना राउर एकदम फूल के 56 इंच हो गइल। बहुत बहुत एकदम हो गइल बनो। कैसे ही लड़का पूरे बिहार में कबार दलस गर्दा एकदम? देखिए, शुरुए से जौन बा इनकरा में प्रतिभा बा ऐसन। अच्छा हाँ, शुरुए से मेहनत करत रहा है। बिहार में मैट्रिक में भी टॉपर्स रहल बड़े। आ इनकर विश्वास रहे कि हम जौन बनो इंटरमीडिएट में भी फर्स्ट लिस्ट में आए। एकदम विश्वास रहे इनकरा कि हम वही करब। हाँ, तो ये मैं हम शुरू से ही लोग पर गाइडलाइन कैले बने। मैट्रिक में कितना ले रहे? मैट्रिक में 466। 466 ले रहा। ओवरी डिस्ट्रिक्ट में 5वां स्थान रहा। हाँ, बक्सर जिला में। आ स्टेट में 15 हवा। अच्छा, कैसे लागल कि और लड़का जौन बा हुनरमंद बटुए, एकरा के खूब गाइडलाइन करे के चाहिए? कब लागल? शुरुए से हम जो ये लोग के पास में जौन बा गाइडलाइन प्लस जौन बा पढ़ावे लिखावे पर ज़्यादा फोकस रहल बा हमारा। अच्छा हाँ। क घंटा पढ़त रहे लड़का? ये बहुत समय तक पढ़त रहा है, 10 घंटा कम से कम पढ़त रहा है। अजी अधिकतर 10वां के बाद लड़का बिगड़ जाला सन। एने ओने माने तुरा जानते बानी जी। उम्र और हो गइल बा। और लड़का जब 10वां इंटर में बा जी। तो ई लड़का कैसे कंट्रोल क के अपने आप के रहल? ये खुद जौन बा ये माने हमार सलाह रहल। आओ भाई लोग अपन अमल कैले का लोग के बतावत रही लड़का के कि समाज के बारे में, समाज कैसे, समाज का कौन तरीका से रहेला, समाज के साथ जौन बा संबंध बना के चलला से का होला। ढेर लड़कन से संबंध नहीं बनावे के, अपन जन वर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देवे के बा। ये हमारा लक्ष्य रहा, वही पालन कैले बड़ा लोग। पालन के लिए। हाँ। अजी तो लड़का और जैसन के इंटरव्यू और लोग पूछला से तो हमें कहते रहे हम ट्यूशने कहीं नहीं पढ़ले। सही बात भाई, ट्यूशन कहीं नहीं पढ़, हम ही पढ़ौले बने। प्लस अपने से जौन बा पढ़ल बड़े, इनकर चाचा भी पढ़ौले बड़े। रौरा का करेला? हम तो वर्तमान टीचर बने। टीचर बने जी। यही जे? हाँ। कहाँ बा? बसगितिया प्राथमिक विद्यालय बसगितिया में। तो नियोजित शिक्षक बने? जी। प्राइमरी स्कूल में ना, बसगितिया में। चलिए, का उम्मीद बा लड़का से रौरा? हमारा तो शुरू से उम्मीद बा कि अच्छा रैंक लिए ले, प्लस अच्छा भविष्य में अपन उज्जवल करस। बुझाता कि कुल 8 ताला पिटा जाए ना। अभी 3 ताला 8 ताला पिटा जी, लड़का पिटवा दी ना। जी, रहुआ सबके आशीर्वाद रही तो होइए जाइए ना। आज रोज जब बधाई मिलता तो कितना खुशी महसूस बहुत होता खुश है। बनी। बहुत खुशी महसूस होता है। बहुत खुश बनी। चलिए हम लड़का से तनी बातचीत कर जाए। ठीक है, ठीक है। आई वो टॉपर रैंक के लड़का से बातचीत कर जाओ। बगल में लड़का बटुए, यह लड़का के अंदर एनर्जी इतना बटुए कि का बतावल जाओ। बात सुनब तो रौरो आश्चर्यचकित रह जाए। लड़का देखही से अभी लागता कि अधिकारी कोनो बनी। गाना बड़ा ट्रेंडिंग में बटुए यही जिला के एगो कि ओकरा से बड़ PM होई है, DM होई है, CM होई हो। लागत है लड़का कुछ करी। का नाम पड़ी बाबू? मेरा नाम शाकिब शाह है। शाकिब शाह। तो एकदम गर्दा उड़ा दिल तू तो। हाँ, ये परिश्रम हुआ था इसके प्रति तो हुआ है जी। परिश्रम तो सब करेला, केहू कहेला कि हम परिश्रम नहीं कैले? नहीं, देखिए, एक परिश्रम होता है दिखावा का, एक होता है कि सचमुच का, वास्तविकता का। तो मैंने वास्तविकता का परिश्रम किया था। को घंटा पढ़त रहो? देखिए, ऐसे औसतन बताया जाए तो मैं 5-6 घंटा प्रतिदिन पढ़ता था, औसतन। अच्छा। आ दिघभर में दिमाग एने ओने ना घूमत रहे? दिमाग नहीं, देखिए, जैसे कि मैं 10th में वेरिफिकेशन में गया था बिहार बोर्ड। और तो उससे कुछ मार्क्स, जैसे 4-5 मार्क्स से मैं आउट हो गया था टॉप 10 से। तो उसी का जो प्रतिशोध लेना था, बदला लेना था। बदला लेवे के रहे? हाँ, बदला लेना था कि कुछ करना है, कि मतलब आगे रैंक हो। तो उसी के परिणाम है ये। उसके अनुकूल मैंने मेहनत किया था। तो जो कि ये परिणाम आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है जी। मतलब ई बा कि जीत खातिर जुनून चाही, रग में हो ऐसन खून चाही, आसमां भी आई जमी पे, बस दिल में जीत के गुण चाही ना। जी, बिल्कुल सही बात है आपका। आसमान के भी नीचे ले आ देवे के रहे? जी, हौसला रहेगा तो आ ही जाएगा। हौसला बुलंद रहे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, 5 से 6 घंटा पढ़ लो, एकरा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के कर रहा है?
देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ तो मेरी माँ का, जो कि हर समय मुझे प्रोत्साहित करती थी। जो जब भी मैं हतोत्साहित होता था तो अपने वाणी के माध्यम से, अपने जो कि मोटिवेशन के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करती थी, जिसके वजह से मेरे में आग लग जाता था। तो उसका ही प्रतिफल है ये। माई तनिकियो देखे ने उन्हें तो कहे कि बबुआ नहीं, हम उतना घूमते फिरते नहीं थे, बस यही रूम था और यहीं से मेरा पढ़ाई भी हुआ है। ऐसे से पढ़ाई हुई। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कैसे लाग जब बुलावल गई तारा के वेरिफिकेशन खातिर, तो तू तनी टोटल कहानी बता दो, काहे खातिर बुलावल? ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तो पूरा परिचित करा ही दिया हूँ कि मैं 10th में भी वेरिफिकेशन में गया था, और तो उसके आधार पर मुझे उसके प्रति कुछ अनुभव हो गया था। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वैसे तो यूट्यूब में कई सारे फेक चैनल हैं कि जो कि ये फेक तारीख बता रहे थे कि वेरिफिकेशन का कॉल 11-12 तारीख को समाप्त हो गया था। तो मुझे ना थोड़ा सा अंदर से ना डिमोटिवेट फील हो गया कि मेरा कॉल नहीं आया, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरा कॉल आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम भी 100% दिया था, तो इस वजह से लगा। तो और जैसे कि मुझे 19 को कॉल आया और मुझे इसका पूर्ण रूप से पता था कि आएगा कॉल, तो 19 को आया, तो वेरिफिकेशन का बुलाया कि पटना आइए, इतना तारीख को 10 बजे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर आइए एक गार्जियन के साथ। अच्छा। तो मैं गया। तो ओकर खर्चा के दिला? खर्चा बिहार बोर्ड ही देता है अपना, भाड़ा देता है, जो कि किराया लगता है। हाँ। तो उसका भाड़ा वही देता है। अच्छा। तो उसके आधार पर सबसे पहले पेरेंट्स को, जो कि अभिभावक होते हैं, उनको आगे ही कर देता है। उसके बाद जो बच्चे थे, परीक्षार्थी होते हैं, तो उनको अंदर एक रूम होता है, प्रशासनिक भवन लिखा रहता है वहाँ पर, तो अंदर ले आया जाता है। सबसे पहले बच्चों को कम से कम, मेरे को तो 2-3 घंटा ठहराया था। ठहराने के बाद एक पर्चा टाइप का मिलता है कि जिसमें कि सीरीज वाइज मिलता है कि आपका रोल नंबर, रोल कोड मिलता है, उसी के आधार पर ये सब होता है। और आने जाने का भाड़ा वाला एक पत्र मिला था, उसको भरना जाना था। कौन सदस्यीय टीम रहे जो पूछताछ करत रहे? देखिए, जैसे आप जानते होंगे, बफर सिस्टम नाम सुने होंगे। जैसे बफर सिस्टम होता है, तो ये व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन का अनुकूल, जैसे कि आपको जो पसंद है वहाँ तक जाइए, लेकिन बिहार बोर्ड का कोई कर्मचारी होगा जो कि मेरा कॉपी था, वहाँ पर कॉपी भी आता है, तो कॉपी ले जाकर उस जो कि विशेषज्ञ थे, टीचर थे, तो उनके पास प्रस्तुत कर रहा था। फिर उसके आधार पर वो सब प्रश्न करते थे कि बच्चा फेक नहीं है ना। तो उसका पुष्टि रूप से जांच कर लेते थे। कितनी टीम थी उस विशेषज्ञ की टीम में? कितनी टीम थी? देखिए, ऐसे देखा जाए तो 80 टीम थी। 80 पूरा मिला कि ये सब आयरे गहरे नहीं थे, ये सब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो हाई फाई होते हैं यूनिवर्सिटी के, जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, वो सब के प्रोफेसर द्वारा ये सत्यापन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे की IQ लेवल देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, क्या छात्र वही वास्तविक रूप से है कि कोई फेक आया है कि क्वेश्चन का पूछल गई? क्वेश्चन जैसे कि बात किया जाए तो सबसे पहले मेरे से सबसे पहले इतिहास से पूछा गया था। तो इतिहास से पूछा गया, तो सबसे पहले ये आपका पूछा गया था कि इसका याददाश्त कितना तेज है, स्मरण शक्ति कितना तेज है। तो उसके आधार पर वो पूछा क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने पूछा कि कौन कौन क्वेश्चन बनाए हो एग्जाम में, तो मुझे जहाँ तक जानकारी थी मैं बना दिया था कि ये तो उसी का अनुकूल क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन BPSC लेवल का पूछ रहा था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण खोद के उसी के गहराई में पूछ रहा है। ये यहाँ से क्वेश्चन निकाल दिया, जैसे कि मैंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में कोई रूप से पुष्टि रूप से सबका अलग अलग मत है, तो वहाँ से खोद के क्वेश्चन पूछा। मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पूछा? हड़प्पा सभ्यता और बता रहे 1857 की क्रांति, फिर सहायक संधि, फिर हड़प नीति, ये सब क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन पूछा जैसे BPSC क्वेश्चन में था, तो जैसे कि क्या पूछा था, आगे क्या सपना है आपका? आगे BPSC क्रैक करना है। कहीं UPSC नहीं? आगे उसको पहले सबसे छोटा बेस को पहले तैयार किया जाता है, तो उसके बाद बड़ा धमाका। पढ़ाई की शुरुआत कैसे? आपने ट्यूशन तो पढ़ा नहीं? नहीं, ट्यूशन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, तो कैसे पढ़ाई तैयारी हो गई? अपने से NCERT बुक से। NCERT बुक से पढ़े? हाँ। और कुछ माँ बाप पढ़ाए? माँ बाप और शिक्षक, जैसे कि शिक्षक के रूप में मेरे अंकल हैं, पिताजी हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। और स्कूल भी जाता था तो स्कूल के शिक्षक भी मतलब गाइड करते थे। जैसे कि आप YouTube चैनल भी बना रखे हैं? हाँ, मेरा YouTube चैनल भी है, साकिब शाह स्टडी हब। जैसे कि मैं आपको आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो साकिब शाह स्टडी हब करके YouTube पे मेरा चैनल है। किस क्लास तक पढ़ाते हैं? 12 क्लास या कॉम्पिटेटिव क्लास तक भी, क्योंकि मेरा चैनल जो कि पिछले मैंने कि 6-7 महीने पहले पूरा हाईलाइट में था। कम से कम 1500 लाइव में जुड़ता था बच्चा सब उस समय। तो उस समय मेरा चैनल ग्रो हुआ। अभी हाल फिलहाल में 9000 सब्सक्राइबर है, मोनेटाइज चैनल है, तो उस पर भी क्रिया करता हूँ पढ़ाने का, और आगे भी जारी रहेगी। पैसा वैसा है कि नहीं? पैसा नहीं है। देखिए, $100, जैसे कि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी है, $100 बनने के बाद ही आता है, लेकिन मुझे उतना डॉलर नहीं बना, 0.0 कुछ डॉलर बना है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया है। लेकिन इस पर जैसे कहा जाता है ना, अगर जिस चीज़ पर लगे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इंटर के बाद तैयारी के लिए कहीं जाएंगे या फिर यहीं से वो भी तैयारी? नहीं, घर से ही होगा। घर से ही? ऑनलाइन? ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन। कुछ क्लास व्लास लेंगे?
क्लास अंकल मेरे को मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि वो खुद बीपीएससी निकाल चुके हैं 3-4 बार, कई कॉम्पिटेटिव परीक्षा निकाल चुके हुए हैं। हाँ, कई। तो आपको बीपीएससी निकालना है? हाँ, बीपीएससी निकालना है। तो कौन सा, मैंने सिविल में जाइएगा या फिर पुलिस विभाग में जाइएगा? नहीं, डीएसपी रैंक। डीएसपी बनना है। कोई है क्या यूनिक आपका कोई डीएसपी? जैसे कि मेरे बात किया जाए तो अभी मेरे नानी गांव में मेरे खालू हैं, जैसे कि वो WPSC से क्रैक कर चुके हुए हैं, तो उन्हीं का मतलब कि देख रहे हैं, वो भी डीएसपी समझिए, डीएसपी ही हैं। उन्हीं को देख के आपको वही बनना है? हाँ। चलिए अपना परिचय एक बार अंतिम बार बता दीजिए। ठीक है, मैं अपना परिचय बता दे रहा हूँ। मेरा नाम शाकिब शाह है, मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद समीम है। रोल कोड, रोल नंबर बता दीजिए। रोल कोड। हाँ, क्योंकि लोग देखना चाहेंगे। अच्छा चलिए, अंतिम सवाल कि आप संदेश क्या देंगे और बच्चों को, इंटरमीडिएट के बच्चों को? और जो कि मैं आपके प्रदर्शक हैं, जो कि दर्शक हैं, मैं उन्हीं को अपना बच्चों को अच्छा, बच्चों को इंटरमीडिएट का जो अग्रिम वर्ष में अपना परीक्षा देने वाले हैं उनको सलाह देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT बुक पर फोकस रहें, और रेफरेंस बुक हैं जैसे कि SBPD हुआ तो उसका गहन अध्ययन करें, और लास्ट में अंतिम समय में एक बार 2 बार सिलेबस को पुनरावलोकन यानी कि रिवाइज ज़रूर कर ले, ताकि आपका स्मरण शक्ति वो पूर्ण रूप से आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, और जा करके और कुछ मॉडल सेट लगा करके और भी जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम लगेगा नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करे खातिर। धन्यवाद। मिल लेनी शाकिब शाह से, भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट। चेला तो एकदम बिहारे टॉप को लेके है। हाँ सर, बहुत खुशी है, इसके लिए हम अपने तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि लड़का बिहार टॉप को जाइए। दिख रहा था इसमें, तो दिख रहा था, लेबोरियस थे, नियमित क्लास करते थे, और जो भी टास्क दिया जाता था वो टास्क को पूरा करता था। मिठाई खैनी है? हाँ, मिठाई तो खाए हैं। मिठाई तो पहले हम लोग खा लिए थे, न्यूज में आया तो न्यूज़ सुन के मुँह मिठास हो गया। बिहार बोर्ड के रिजल्ट सुन के जी न्यूज नहीं, हाँ आया था, मीडिया पे आया था, तो हम लोग सुन लिए थे कि हमारा जो चेला है बिहार टॉप कर लिया है, तो अब खुशी का ठिकाना नहीं है। अब खुशी का बयां किन शब्दों में करें, उस शब्द हमको अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है जी। आँख में आंसू आ गए? हाँ जी, खुशी का आंसू है जी। क्या नाम पड़ी रहा? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार, कौन स्कूल बने हुआ है? ऐजे वाली +2 में। +2 उच्च विद्यालय जी, कुरान सरा। मिठाई बांट दे। जी जी, बहुत खुशी की बात है सर। जैसे ही हम लोग को पता चला, हम लोग सारे टीचर अपने मिठाई मंगा करके, और तब से हम लोग बांट रहे हैं और खा रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं। आप लोग भी आए, आप लोग का भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं जी। बहुत खुशी की बात है, पूरे बिहार से हम लोगों को बधाई मिल रही है। जितने शिक्षक साथी हैं जिले के अंदर से, बहुत लोग फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं। ये पूरे बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों का छात्र जो है आज पूरे बिहार में टॉप किया है जी। तो ये उम्मीद रहे लड़का से कि हाथ ना ऊपर जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार ही ये कुछ नंबरों से रह गया था, टॉप नहीं कर पाया था। इस बात के लिए इसको बहुत अफसोस था, और हम लोग से आकर के कहता था कि सर हम टॉप नहीं कर पाए। हम लोग कहे कि नहीं ठीक है, मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो आगे चल करके हो सकता है कि टॉप कर जाओ। और देखिए आज वो टॉप कर गया है, बहुत खुशी की बात है जी। शिक्षक बनी? हम शारीरिक शिक्षा के शिक्षक है सर जी। मनीष कुमार सिंह, +2 उच्च विद्यालय कुरान सराय। क्या कहेंगे, आपका एक बच्चा जो है बिहार के टॉपर में उसकी लिस्ट में नाम आया हुआ है? जी सर। क्या कहेंगे, कैसा था बच्चा जब आपके यहाँ पढ़ा करता था? वो बहुत अच्छा था, उसका प्रदर्शन भी अच्छा था, उसका व्यवहार भी अच्छा था, अपने लगन और मेहनत करके वो टॉप किया है। मैट्रिक में जब पढ़ा करता था वो, सुनने में आया कि यहाँ भी बक्सर जिले में 4था स्थान आया था। हाँ जी सर, उसका 4था स्थान आया था। तो सर ये मतलब हमेशा क्लास में आया करता था या फिर ना हमेशा क्लास भी करता था, और उसका व्यवहार भी अच्छा है, उसका प्रदर्शन भी विद्यालय में बहुत अच्छा रहा है। तो उसके पिताजी क्या करते हैं सर, कुछ जानकारी है? उनका पिताजी कचनिया में टीचर हैं। टीचर हैं? कौन? प्राथमिक टीचर का? प्राइमरी का टीचर है, टीचर है मोहम्मद समीम। तो सर आप लोग उस बच्चे के साथ खुशियाँ मनाए कि नहीं अभी तक? अरे अभी तक ना, अभी तो आया, बुलाया गया, DO साहब का फ़ोन हुआ तो हम लोग को सबके सामने फ़ोटो खिंचाया गया। खुशियाँ तो जरूर मनाएंगे हम लोग का विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। हाँ, हमेशा ये आपका कुरान सरा उच्च विद्यालय इतिहास रखता ही रहता है, क्या कहेंगे? ठीक है, शिक्षक में अरे शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान है, और वो भी अपना मेहनत किया, परिश्रम का फल तो मिठाई होता ही है। वो अपने परिश्रम के बल पर जो शिक्षक तो जो ज्ञान देते हैं वो ग्रहण करता है। आप बच्चों यदि मेहनत नहीं करेगा तो टॉप नहीं कर पाएगा। आपका क्या परिचय है सर? हमारा नाम डॉक्टर राम बच्चन सिंह, +2 उच्च विद्यालय कुरान सराय का प्रभारी प्रधानाध्यापक है।